जय हिंद साथियों, नमस्कार। मिशन ट्रिपल सी को और भी सक्सेस बनाने के लिए मिशन ट्रिपल सी के अंतर्गत आज हम डिस्कस करेंगे लिब्रे ऑफिस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि अभी जो ट्रिपल सी के एग्जाम हुए थे उसमें लिब्रे ऑफिस की काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसीलिए मिशन ट्रिपल सी के अंतर्गत आज हम उन सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो ट्रिपल सी एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। साथ ही साथ इन सभी प्रश्नों को विद प्रैक्टिकल में आपको समझाऊंगा ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको ना हो और आसानी से लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएं, क्योंकि मिशन ट्रिपल सी का एकमात्र यही उद्देश्य है आप सभी को ट्रिपल सी का एग्जाम टॉप कराना। तो जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम अगस्त, सितंबर, अक्टूबर या इसके आगे के मंथ में है वो हर शाम 7:30 बजे मिशन ट्रिपल सी को ज्वाइन कर लें ताकि आसानी से ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकें। साथ ही साथ एग्जाम से पहले आप 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास से एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक भी मैंने दे रखी है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और मॉक टेस्ट के लिए विजिट कर लीजिए आप अपनी वेबसाइट abhaexcel.com को, जहां पर आपको ट्रिपल सी का कंप्लीट स्टडी मटेरियल, ई बुक एंड पीडीएफ और मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो वहां से आप मॉक टेस्ट देख सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी हुई है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभेक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला प्रश्न आपका, लिब्रे ऑफिस में डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है। इन सभी प्रश्नों को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन से आपके राइटर, लिब्रे ऑफिस टीओसी, कैल्क या फिर इम्प्रेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, राइटर। लिब्रे ऑफिस में डॉक्यूमेंट को हम राइटर के नाम से जानते हैं। अब बच्चों एग्जाम में इससे संबंधित दो और क्वेश्चंस बन जाते हैं। एक ये क्वेश्चन हो जाता है कि लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट प्रोग्राम को क्या कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट प्रोग्राम को क्या कहते हैं। तो उसे हम जानते हैं कैल्क के नाम से। किस नाम से? कैल्क के नाम से। और तीसरा क्वेश्चन आप सभी का बन जाता है कि लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन को किस नाम से जाना जाता है। तो प्रेजेंटेशन को हम इम्प्रेस के नाम से जानते हैं। तो जब भी आप मिशन ट्रिपल सी में शामिल हों, क्लास को अटेंड कर रहे हों, साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए ताकि जो पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं उनको आप नोट कर सकें और एग्जाम टाइम पर अच्छे से रिवाइज कर सकें। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक ऐसी स्लाइड है जिसे अन्य स्लाइड्स के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में उपयोग किया जाता है। Which of the following is a slide that is used as the starting point for other slides? फर्स्ट स्लाइड, मास्टर स्लाइड, टेम्पलेट या फिर स्टाइल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मास्टर स्लाइड। मास्टर स्लाइड का उपयोग इसीलिए करते हैं, इसके द्वारा हम सभी स्लाइडों में एक साथ चेंजिंग कर सकते हैं या हम एक ऐसा लेआउट तैयार कर सकते हैं कि अगर हम किसी स्लाइड का डुप्लीकेट करते हैं तो हमें सेम टू सेम वही लेआउट मिल जाता है, या न्यू स्लाइड पर हम क्लिक करते हैं तब भी हमें सेम टू सेम वही लेआउट मिल जाएगा। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में फार्मूला बार ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। F1, F2, F3 या फिर F4। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। अब बच्चों यहां पर दिया गया है कि राइटर में फार्मूला बार। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर फार्मूले का उपयोग तो हम कैल्क में करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लिब्रे ऑफिस राइटर में भी फार्मूले का उपयोग किया जाता है और फार्मूला बार यहां पर भी आपको मिल जाता है। आइए विद प्रैक्टिकल आपको समझा देते हैं कि फार्मूला बार कहां होता है और ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। तो यहां पर बच्चों आपके सामने लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन है। अब यहां पर चाहिए फार्मूला बार, तो हम प्रेस करेंगे शॉर्टकट की के रूप में फंक्शन की F2 को। देखिए जैसे ही हमने F2 प्रेस किया यहां पर एक फार्मूला बार आ गया है। अब आप जो भी फार्मूला चाहते हैं वो आप यहां पर उपयोग कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, F2।
ठीक है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में निम्न में से कौन फार्मूला जो A1 की वैल्यू का 16% दिखाता है? इक्वल A1 परसेंटेज 16 इक्वल A1 मल्टीप्लाई 16% इक्वल A1 डिवाइड बाई 16% या A1 डिवाइड बाई 16। अब यहां पर बात की गई है कि A1 की वैल्यू का 16%। अब मान लीजिए A1 में कोई भी वैल्यू है, 2 है, 10 है, 100 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। बस यहां पर आपको यही बताना है कि A1 की वैल्यू का 16% कौन दिखाएगा। तो यहां पर अगर आप देखें तो परसेंटेज 16 कोई मतलब नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इक्वल A1 मल्टीप्लाई 16%। ठीक है, अगर हमें A1 का 16% निकालना है तो इसको हम मल्टीप्लाई 16% कर देंगे तो इसका 16% आ जाएगा। अब नेक्स्ट, स्लाइड को व्यवस्थित या सॉर्ट करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग कर सकते हैं? स्लाइड पेन, स्लाइड सॉर्टर व्यू, बोथ A एंड B, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो स्लाइड को व्यवस्थित करना, जैसे हम अपने डेटा को सॉर्ट एंड फिल्टर करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? सॉर्ट एंड फिल्टर का उपयोग करते हैं। वैसे ही यहां पर स्लाइड को व्यवस्थित करना है तो उसके लिए हम स्लाइड पेन और स्लाइड सॉर्टर व्यू इन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B, दोनों। ठीक है, स्लाइड पेन क्या होता है और स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या है ये भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में साइड बार को छिपाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस F6, कंट्रोल प्लस F5, शिफ्ट प्लस F5, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो आइए विद प्रैक्टिकल यहां पर समझाते हैं कि साइड बार का ऑप्शन कहां मिलता है और साइड बार से संबंधित जो क्वेश्चंस CCC एग्जाम में पूछे जाते हैं वह भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन है। जब आप जाते हैं व्यू मेनू पर तो यहां पर आपको ऑप्शन मिलता है साइड बार का। देखिए हमने व्यू पर क्लिक किया तो यहां पर हमें ऑप्शन मिलता है साइड बार का, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस F5। अब CCC एग्जाम में इससे संबंधित एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या हम साइड बार को शो और हाइड कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया, साइड बार यहाँ से हट गया। अब हमें फिर से चाहिए तो व्यू पे जाके साइड बार पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर साइड बार आ गया और शॉर्टकट की रूप में कंट्रोल प्लस F5 के द्वारा हम शो और हाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? कंट्रोल प्लस F5, ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में नंबर लेफ्ट अलाइनमेंट और अल्फाबेट राइट अलाइनमेंट होता है, ट्रू या फॉल्स? ट्रू एंड फॉल्स के कितने क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ऐसा आप सभी लोग लगातार पूछते हैं, तो कोई फिक्स नहीं है, फिर भी 25-30 क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स के आ जाते हैं। यहां पर बात की गई है लिब्रे ऑफिस कैल्क में नंबर जो अल्फाबेट राइट करते हैं उनकी। आइए विद प्रैक्टिकल देख लेते हैं। अब यहां पर जैसे कोई नंबर लिखना है, नंबर हम लिखते हैं तो नंबर का अलाइनमेंट राइट हो रहा है, और जब हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो टेक्स्ट का अलाइनमेंट लेफ्ट हो रहा है। जैसे यहां पर हमने लिखा अभय और एंटर करेंगे तो हो जाएगा अभय एक्सेल, क्योंकि आपका परिवार है अभय एक्सेल। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि नंबर राइट अलाइनमेंट और टेक्स्ट लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। तो हमारा क्वेश्चन था कि नंबर लेफ्ट अलाइनमेंट और अल्फाबेट राइट अलाइनमेंट, तो ये फॉल्स है, ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, इम्प्रेस में किसी स्लाइड का लेआउट कैसा हो सकता है? टाइटल ओनली, टाइटल कंटेंट, टाइटल 6 कंटेंट, या ऑल ऑफ दी अबव? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसको आप समझ लीजिए क्या होता है। टाइटल ओनली का मतलब जहां पर सिर्फ और सिर्फ टाइटल का ऑप्शन रहे। टाइटल और कंटेंट का मतलब जहां पर ऊपर टाइटल और कंटेंट का नीचे ऑप्शन रहे। जहां पर एक सिंगल टाइटल और 6 कंटेंट के ऑप्शंस रहें, ये उसके लेआउट हैं। आइए विद प्रैक्टिकल आपको समझाते हैं। तो यहां पर इम्प्रेस ओपन है। अभी यहां पर देखें तो एक टाइटल है और एक कंटेंट है, तो बाय डिफॉल्ट में टाइटल प्लस कंटेंट आपका लगा होता है। ऑप्शंस कहां मिलेंगे? जब आप स्लाइड पे जाएंगे, लेआउट पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए आपको ऑप्शन दिख रहे हैं ब्लैंक स्लाइड का। ब्लैंक स्लाइड में नो टाइटल, नो आपके कंटेंट या फिर नो टेक्स्ट बॉक्स, कुछ भी नहीं रहेगा।
टाइटल ओनली चाहिए तो आप ले सकते हैं, सिर्फ टाइटल स्लाइड चाहिए तो ये भी आप ले सकते हैं, टाइटल कंटेंट या सेंटर्ड टेक्स्ट, टाइटल एंड टू कंटेंट, टाइटल कंटेंट एंड टू कंटेंट, टाइटल टू कंटेंट एंड कंटेंट, ऐसे करके यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम टाइटल 6 कंटेंट बाय डिफॉल्ट लेआउट में ले सकते हैं जो यहाँ पर दिया गया है। तो हमारा जो क्वेश्चन था वहाँ पर टाइटल कंटेंट भी है, टाइटल 4 कंटेंट भी है, टाइटल 6 कंटेंट भी है। इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, समझ गए। जैसे यहाँ पर टाइटल 6 कंटेंट पर हमने क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हैं क्लिक टू ऐड टाइटल में एक टाइटल का ऑप्शन आ गया, जैसे हमने डाल दिया अभय एक्सेल कंप्यूटर, है ना। अब यहां पर कोई टेस्ट लिखना है, यहां पर हमने लिख दिया मिशन CCC और यहां पर हमें लिखना है तो यहां पर हमने लिख दिया लाइव टेस्ट 7:30 PM। ऐसे ही जो भी आपको लिखना है यहां पर आप अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स में अलग अलग चीजें आप ऐड कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। यहाँ पर आप टेक्स्ट की साइज को बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो वो काम भी आप आसानी से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। अगर इसकी साइज को भी आप घटाना या बढ़ाना चाहते हैं तो साइज को आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर कोई फिगर लगाना है, मीन्स कोई इमेज इंसर्ट करना है तो आप इमेज भी इंसर्ट कर सकते हो। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कंटेंट बॉक्स के अंतर्गत क्या हम एक इमेज को भी ऐड कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, इमेज को भी हम ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में जब स्पेलिंग चेक टूल किसी वर्ड को रेड लाइन के साथ दर्शाता है तो इसका अर्थ है कि यह शब्द गलत वर्तनी वाला है। मीन्स राइटर के अंतर्गत जब स्पेलिंग चेक टूल को हम ऑन रखते हैं तो हम अगर कोई भी वर्ड लिख रहे हैं उसमें किसी प्रकार की कोई मिस्टेक है तो उसके नीचे एक रेड अंडरलाइन आ जाती है। इसका मतलब क्या है कि वो गलत वर्तनी वाला शब्द है। तो ये बात बिल्कुल सही है। कैसे होता है, आइए इसे भी हम विद प्रैक्टिकल आपको समझा देते हैं। यहां पर राइटर ओपन है। अब आप सभी जानते हैं बच्चों कि मैंगो की जो स्पेलिंग है MANGO होता है। अब इसे हम क्या कर लेते हैं, मान लीजिए हमने ये कर लिया, अब ये क्या है, गलत है सही है, इंटर करेंगे, यहाँ पर ऐसे है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर हम टूल्स पे जाएंगे, स्पेलिंग पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखिए ये रेड में दिखा रहा है, इसका मतलब ये डिक्शनरी में नहीं होता है। तो अगर रेड कलर से दिखा रहा है या रेड लाइन शो कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो आपकी गलत वर्तनी को दर्शाने का काम करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल में किसी संख्या को डेट में बदलने की शॉर्टकट की क्या है? मीन्स कैल्क के अंतर्गत किसी संख्या को अगर आप डेट के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हो तो किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? Ctrl+Shift+F3, Ctrl+Alt+3, Ctrl+Shift+3 या नन ऑफ दिस? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। कैल्क में यहां पर देखिए जब आप जाएंगे फॉर्मेट में नंबर फॉर्मेट पर आप जाएंगे तो यहां पर देखिए जनरल, नंबर, परसेंटेज, करेंसी, डेट, टाइम, साइंटिफिक, ये ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। जनरल की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+6। मीन्स अगर किसी भी फॉर्मेट को जनरल फॉर्मेट पे चेंज करना है तो Ctrl+Shift+6 का उपयोग करेंगे। अगर नंबर में चेंज करना है तो Ctrl+Shift+1 में करेंगे। परसेंटेज के लिए Ctrl+Shift+5 का उपयोग करेंगे। करेंसी के लिए Ctrl+Shift+4 का उपयोग करेंगे। करेंसी भी एग्जाम में काफ़ी पूछ जाती है। ऐसे ही डेट के लिए Ctrl+Shift+3 का उपयोग करेंगे और साइंटिफिक के लिए Ctrl+Shift+2 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, चाहे वो जनरल हो, नंबर हो, डेट हो या फिर करेंसी का। आइए देखते हैं अपने क्वेश्चन को और राइट आंसर को टिक कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? Ctrl+Shift+3, ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, दुर्घटनावश आप गलती कर बैठते हैं जब आप अपने डॉक्यूमेंट में कार्य कर रहे होते हैं तो आप अंडू कमांड से वापस लाएंगे, ट्रू या फॉल्स? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं। कई सारे प्रश्न आते हैं जिससे काफी घुमा के पूछ ले आता है। अब यहां पर डायरेक्टली भी कहा जा सकता था
कि डॉक्यूमेंट में हुई गलती को सुधारने के लिए हम अंडू कमांड का उपयोग करते हैं या लास्ट टाइम की कमांड को रिपीट करने के लिए हम अंडू कमांड का उपयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, उसे लंबा बनाया गया, घुमाया गया कि दुर्घटनावश अगर हम कोई गलती कर बैठते हैं जब अपने डॉक्यूमेंट में कार्य कर रहे होते हैं तो अंडू कमांड से वापस लाएंगे। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। कभी कभी ट्रिपल सी एग्जाम में अंडू की शॉर्टकट की भी पूछ जाती है कि अंडू की शॉर्टकट की क्या है, तो Ctrl+Z होती है। अब नेक्स्ट, आप कैल्क प्रोग्राम में यूजर इंटरफेस को किसके द्वारा बदल सकते हो? सिंगल टूल बार, टैब्ड, टैग्ड, कंपैक्ट या फिर ऑल ऑफ दी अबव? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि सिंगल टूल बार, टैब्ड, कंपैक्ट, इन सभी के माध्यम से हम चेंज कर सकते हैं। आइए विद प्रैक्टिकल आपको दिखा देते हैं। तो यहां पर कैल्क ओपन है, जूम कर लेते हैं। जब आप जाते हो व्यू में तो यहां पर मिलता है आपको यूजर इंटरफेस। यहां पर यूजर इंटरफेस में आपको स्टैंडर्ड टूल बार, सिंगल टूल बार, साइड बार, टैब्ड कंपैक्ट, ग्रुप बार कंपैक्ट, ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। आप इसका लेआउट जैसे भी रखना चाहते हो, मीन्स इसका इंटरफेस जैसे रखना चाहते हो, वैसे यहां पर टिक करके आप चेंजिंग कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्लाइड एनिमेशन ट्रांजिशन के समान है, परंतु वह सिंगल स्लाइड में व्यक्तिगत एलिमेंट पर लागू हो सकते हैं। ट्रू या फॉल्स? बताइए, क्या स्लाइड एनिमेशन और ट्रांजिशन दोनों एक समान है? अब देखिए, जो स्लाइड एनिमेशन है वो क्या होगा, आप पर्टिकुलर किसी एक एलिमेंट पर उपयोग कर सकते हो, लेकिन जो ट्रांजिशन है वो पूरी स्लाइड पर लगता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। दोनों में फर्क आप समझिएगा कि एनिमेशन आप पर्टिकुलर किसी भी एलिमेंट पर लगा सकते हो, लेकिन ट्रांजिशन जो है वो पूरी स्लाइड पर लगता है। अब यहीं से ट्रिपल सी एग्जाम में एक क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है कि क्या किसी स्लाइड में हम दो ट्रांजिशन का उपयोग कर सकते हैं? तो गलत है, एक स्लाइड में हम एक ही प्रकार का ट्रांजिशन लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट, किस ऑप्शन का उपयोग करने पर सभी स्लाइड्स एक साथ दिखाई पड़ती हैं? हैंगआउट्स, प्रिंट प्रीव्यू, स्लाइड सॉर्टर या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर आइए विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं कि कैसा उपयोग होगा जब हमें सभी स्लाइडें एक साथ दिखाई देंगी, मीन्स किस ऑप्शन का उपयोग करके हम ऐसा कर सकते हैं। तो यहां पर इम्प्रेस हमारा ओपन है। अब इम्प्रेस में मान लीजिए कि हम कई सारी स्लाइडें ले लेते हैं। डुप्लीकेट के लिए यहां पर क्लिक करके हम डुप्लीकेट कर सकते हैं। अब यहां पर मान लीजिए 3-4 स्लाइडें हो गई। अब हम व्यू पे जाएंगे। अगर हम आउटलाइन पर क्लिक करते हैं तो हमें आउटलाइन के रूप में ऐसे दिखती है। यहाँ पर स्लाइड सॉर्टर पर हम क्लिक कर देंगे तो जितनी भी स्लाइडें हैं वो हमें एक साथ में यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि किसका उपयोग करके हम एक साथ देख सकते हैं, तो स्लाइड सॉर्टर के माध्यम से कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि सभी स्लाइडों को एक साथ देखने के लिए या स्लाइडों को व्यवस्थित करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। तो यहां पर जो ये एरिया आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं स्लाइड पेन। इसको शो या हाइड कराना है तो यहां पर स्लाइड पेन पर टिक हटा देंगे तो देखिए यहां से हट गया। अब हट गया तो हमें एक बार में एक ही स्लाइड दिख रही है, मीन्स सभी स्लाइडों को हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट यहां से नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब स्लाइड पेन पर क्लिक कर देंगे तो अब इसे हम अपने अकॉर्डिंग देखिए यहां पर अरेंज कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन इससे संबंधित ये भी पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड पेन को शो या हाइड कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, हम स्लाइड पेन को शो या हाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस राइटर में पैराग्राफ परिवर्तन के बिना लाइन ब्रेक के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? Ctrl+Enter, Alt+Enter, Shift+Enter या Shift+Home? अब क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा। यहां पर क्या कहा है कि राइटर में पैराग्राफ परिवर्तन के बिना लाइन ब्रेक, नॉर्मली जब आप लाइन ब्रेक करते हैं तो वहां पर पैराग्राफ ब्रेक भी हो जाता है, लेकिन पूछा है कि अगर पैराग्राफ परिवर्तन ना हो तब लाइन ब्रेक के लिए हम किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। मीन्स ऐसी कोई शॉर्टकट की जिसके माध्यम से ब्रेक भी हो जाए लाइन का
और पैराग्राफ भी कन्वर्ट ना हो, मीन्स उसमें कोई चेंजिंग ना हो। तो आइए विद प्रैक्टिकल आपको समझाते हैं। यहाँ पर देखिए राइटर ओपन है। अब यहाँ पर जैसे हमें dt लिखकर F3 प्रेस कर देते हैं, यहाँ पर हमारा पैराग्राफ फिनिश हो रहा है। अगर हम नॉर्मली यहाँ पर कहीं पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल इंटर करेंगे तो हमारा पूरा का पूरा पैराग्राफ ब्रेक हो जाएगा। लेकिन हम अगर ये चाहते हैं कि हमारा पूरा पैराग्राफ ब्रेक ना हो, सिर्फ लाइन का ब्रेक हो, तो शिफ्ट प्लस इंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए लाइन का ब्रेक सिर्फ हुआ है, पैराग्राफ का ब्रेक नहीं हुआ। तो कंट्रोल प्लस इंटर के द्वारा पूरा का पूरा पैराग्राफ ब्रेक हो जाएगा, लेकिन शिफ्ट इंटर के द्वारा सिर्फ और सिर्फ लाइन ब्रेक होगा बिना पैराग्राफ परिवर्तन के। ठीक है, तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिफ्ट प्लस इंटर। अब नेक्स्ट, कैल्क में किसी सीट को प्रोटेक्ट करने के लिए सीट टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। क्या कैल्क में कोई भी शीट अगर हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए सीट टैब का उपयोग करेंगे? तो यहां पर ओपन है कैल्क, हम जूम कर लेते हैं। जब आप जाते हो शीट पे तो यहां पर इंसर्ट सेल, इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट ब्रेक, डिलीट सेल, ये ऑप्शंस आपको मिलते हैं। यहीं पर आप देखोगे तो आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे क्लियर सेल, रीनेम का, हाइड का, शो का, ऐसे ही मूव और कॉपी का, नेविगेट का, ये कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं जिसके माध्यम से आप सीट की जो सेटिंग है वो सारी सेटिंग आप कर सकते हो। जैसे कि अगर आप किसी सेल को डिलीट करना चाहते हो तो ये काम भी आप कर सकते हो। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर जैसे ये सीट है, सीट पर राइट क्लिक करके आप चाहो तो यहाँ पर ऑप्शंस पा सकते हो। जैसे यहाँ पर राइट क्लिक किया तो यहाँ पर प्रोटेक्ट सीट का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, मीन्स सीट ऑप्शन के द्वारा आप सीट को प्रोटेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रू, बिल्कुल सही है। सीट टैब के माध्यम से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, स्लाइड ट्रांजिशन को हटाने के लिए हम निम्न लागू करते हैं। मीन्स अगर हम किसी स्लाइड से स्लाइड ट्रांजिशन को हटाना चाहते हैं तो किस ऑप्शन का उपयोग करेंगे? स्प्लिट ट्रांजिशन, नन ट्रांजिशन, वाइप ट्रांजिशन या फिर पुश ट्रांजिशन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नन ट्रांजिशन। भाई ट्रांजिशन हटाना है तो नन ट्रांजिशन पर क्लिक कर देंगे तो पहले से लगा जो ट्रांजिशन है वो हट जाएगा। अब नेक्स्ट, स्प्रेडशीट में सेलेक्टेड सेल की रो को सेलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? बताइए, सेलेक्टेड सेल की पूरी रो को अगर हमें सेलेक्ट करना है तो उसके लिए किसका उपयोग करेंगे? कंट्रोल प्लस स्पेस बार, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, शिफ्ट के साथ में प्लस या कंट्रोल के साथ में प्लस? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए दो चीजें होती हैं, एक रो को सिलेक्ट करना और एक कॉलम को सिलेक्ट करना। आइए विद प्रैक्टिकल आपको समझाते हैं। यहां पर कैल्क ओपन है, जैसे ये सेल हमारा सिलेक्ट है, अगर इस सेल की रो को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट के साथ में हम स्पेस प्रेस करते हैं, देखिए पूरी की पूरी रो सिलेक्ट हो गई। अगर कंट्रोल के साथ में स्पेस करते हैं तो पूरा का पूरा कॉलम यहां पर सिलेक्ट हो गया। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, क्योंकि इसके माध्यम से रो होती है और कॉलम पूछेगा तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार। अब नेक्स्ट, इक्वल सेलिंग -120, -11 का मान क्या होगा? -110, -121, एरर या फिर -121? सेलिंग फ्लोर कैसे काम करता है ये मैंने जब आपको फार्मूला कैप्सूल का वीडियो दिया था तब आपको काफी एक्सप्लेन करके समझाया था। आप सर्च कर लीजिएगा फार्मूला कैप्सूल बाय अबैक्सल कंप्यूटर, आपको मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। इससे संबंधित एक फार्मूला और पूछा जाता है जहां पर अगर दोनों वैल्यू निगेटिव दे दिया, मींस पहली वैल्यू भी निगेटिव और दूसरी वैल्यू भी निगेटिव, तो ये फार्मूला जस्ट अपोजिट वर्क करने लगता है। मींस अगर दोनों वैल्यू निगेटिव है तो सेलिंग फार्मूला फ्लोर फार्मूले का वर्क करेगा। किस फार्मूले का? फ्लोर का। अगर आप पॉजिटिव में देखें तो इक्वल फ्लोर 97,7 की वैल्यू कितनी आती है? +91 आती है। सेलिंग इंक्रीज करता है, लेकिन जब दोनों वैल्यू निगेटिव होंगी तो वो फ्लोर फार्मूले का वर्क करेगा। इस चीज को आप अपने माइंड में हमेशा रखिएगा, क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है तो वहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं।
यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा -110। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपको आज वेबसाइट पर अपडेट होकर मिल जाएंगे, तो आप विजिट कर लीजिएगा abhayexcel.com और वहां से आप इसकी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और CCC मिशन बैच में आज इतने ही क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप और भी क्वेश्चंस चाहते हैं और बहुत ही अच्छी तैयारी आप चाहते हैं तो आप सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आज की यह क्लास आपको कैसी लगी। अगर आपका कोई सुझाव है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट हमें मोटिवेट करता है और भी बेहतर पढ़ाने के लिए। तो आप सभी लोग लाइक कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लीजिए। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको ये सब कुछ मिलता रहे जो भी चैनल पर अपडेट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।